हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालने की एक बहुत ही इजी सी ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 1 to 100 तक किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालने की पहली कंडीशन ये है कि आपको 1 to 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ओके, तभी आप इस ट्रिक की हेल्प से स्क्वायर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 26 to 50, 51 to 75 एंड 76 to 100। अब हमें करना क्या है, देखिए, हम सबसे पहले लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट 50, यानी कि 100 का हाफ। अब हम ये चेक करेंगे कि जिस डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना है वो 50 से कितनी कम या ज़्यादा है। जितना उनका डिफरेंस होगा पहले हम उसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर जितने वो 50 से कम या ज़्यादा है उतना ही हम 25 में भी प्लस या माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ 25 हमारा सेकेंड रेफरेंस पॉइंट होगा। 100 का हाफ 50 एंड 50 का हाफ 25। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमें 44 का स्क्वायर निकालना है, तो 44 50 से कितना कम है, 6, और 6 का स्क्वायर 36। अब 50 से 6 कम है ना, तो 25 से भी 6 कम कर दीजिए। 25 माइनस 6 19। तो यही हमारा आंसर है। अभी 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 50 से कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर 9। अब हमें इसे 2 डिजिट में लिखना है तो हम 0 लगा देंगे। अब 50 से 3 कम है तो 25 में से भी 3 माइनस कर दीजिए, 22। ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं 51 to 75 तक के स्क्वायर्स की। देखिए, हम पहले क्या कर रहे थे कि कोई डिजिट 50 से जितनी कम है उतनी हम 25 से माइनस कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो डिजिट है वो 50 से कितनी ज़्यादा है उतना हम 25 में प्लस कर देंगे, यानी हमारे यहाँ भी 2 रेफरेंस पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट 50 एंड सेकंड 25। मान लीजिए हमें 52 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हम 04 लिखेंगे इसे। अब 52 50 से 2 ज़्यादा है ना, तो 25 + 2 इट्स 27। इसी तरह 57 का स्क्वायर निकालना है। 50 से कितना ज़्यादा है, 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। अभी 25 में भी हम 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि 57 50 से 7 ज़्यादा है, तो 25 + 7 32। इसी तरह हम 76 to 100 तक के स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। पहले हमारे रेफरेंस पॉइंट 2 थे, 50 एंड 25, लेकिन अब हमारा एक ही रेफरेंस पॉइंट होगा। अब देखिए, 100 का स्क्वायर तो सबको पता होता है कि 10,000 होता है। हम देखते हैं कि 99 का स्क्वायर कैसे निकालें। यहाँ हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, 100। ओके, अभी 99 100 से कितना कम है, 1। 1 का स्क्वायर 1, और 2 डिजिट्स में लिखना है तो हम 01 लिखेंगे। अभी 99 100 से 1 कम है तो हम 99 से भी 1 माइनस कर देंगे, और ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमें 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 92 100 से कितना कम है, 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। अब 92 100 से 8 कम है तो हम 92 में से भी 8 माइनस कर देंगे। 92 माइनस 8 इट्स 84। इस तरह हम किसी भी डिजिट का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ 1 to 25 तक के स्क्वायर्स याद रखने हैं, उसके बाद के स्क्वायर हमें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 26 to 75 तक के डिजिट्स में हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना है वो 50 से कितनी कम या ज़्यादा है। जितना उनका डिफरेंस है पहले उसका स्क्वायर लिख देंगे, और फिर जितना कम या ज़्यादा है 50 से उतना 25 में माइनस या प्लस कर देंगे, बस। और इसी तरह 76 to 100 में हमारा रेफरेंस पॉइंट 100 है, तो कोई डिजिट 100 से जितनी कम है उसका स्क्वायर लिखना है, और फिर जितना 100 से कम है उतना ही उस डिजिट से माइनस कर देंगे। चलिए, अब हम इसी ट्रिक की हेल्प से कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जैसे 36 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर एंड 72 का स्क्वायर
64 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज़ 82 का स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद इस ट्रिक की हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप इसे इस ट्रिक की हेल्प से कितना इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपने सॉल्व किया भी होगा। तो चलिए अब हम भी शुरू करते हैं। 36 50 से कितना कम है? 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हम लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे 96, 1 पेंडिंग रहेगा। अब देखिए 36 50 से 14 कम है तो हम 25 में से भी 14 माइनस कर देंगे। 11, और 11 प्लस 1 इट्स 12। इसी तरह 42 का स्क्वायर निकालते हैं। ये 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64। अब 25 में से भी 8 माइनस कर दीजिए। 25 में से 8 माइनस करने के बाद इट्स 17। देखिए अब 72 का स्क्वायर निकालते हैं। ये 50 से कितना ज़्यादा है? 22, और 22 का स्क्वायर क्या होता है? इट्स 484। हम लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे 84, 4 पेंडिंग रहेगा। अभी 50 से 22 ज़्यादा है तो 25 में भी 22 प्लस कर देंगे। 25 प्लस 22 इट्स 47, और 47 प्लस 4 इट्स 51। दिस इज़ आवर आंसर। इसी तरह 64 का स्क्वायर देखिए, ये 50 से कितना ज़्यादा है? 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे 96, 1 पेंडिंग रहा। 50 से 14 ज़्यादा है तो 25 में भी हमें 14 प्लस करना होगा। 25 प्लस 14 39, 39 प्लस 1 40। 1 हमारा पहले वाला पेंडिंग है तो आंसर हुआ 4096। इसी तरह 78 का स्क्वायर निकालते हैं। ये 100 से कितना कम है? 22, 22 का स्क्वायर 484, और लास्ट के 2 डिजिट 84। अभी 78 100 से 22 कम है तो 78 में से भी 22 माइनस कर दीजिए। इट्स 56, और 4 पेंडिंग है तो 56 प्लस 4 60। अब 82 का स्क्वायर निकालते हैं। ये 100 से कितना कम है? 18, 18 का स्क्वायर होता है 324। लास्ट के 2 डिजिट्स 24, 3 पेंडिंग रहा। अभी 82 100 से 18 कम है तो 82 में से भी 18 माइनस कर देंगे, बचा 64। 64 प्लस 3 67। तो देखा आपने, इस ट्रिक की हेल्प से आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में किसी भी डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।